हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं, विशेषकर ऑनलाइन में जो भी जुड़े हैं प्रभु जी और माताएं। श्रीमद् भागवतम जिसके शुरुआत में व्यासदेव बोलते हैं, धर्मा प्रोजित कैतवत परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसा ये भागवत धर्म है जिसमें सारे कैटव धर्म को हटा करके सिर्फ और सिर्फ भागवत धर्म की चर्चा की जा रही है। और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण स्वयं हैं, वो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम जो इसका मुख्य उद्देश्य है, प्रेमापुमार्थो महान। प्रेम अमलम पुराणम है, कोई मल नहीं है। ऐसे श्रीमद् भागवतम से हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और व्यासदेव भी आशीर्वाद देते हैं जब ये इस भागवत को उन्होंने संग्रह किया। कहते हैं, यस्याम विषूय मानायाम कृष्णा परमा पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोका मोह भयापह। कि इस भागवत के श्रवण करने से कृष्ण की भक्ति का उदय होता है, और साथ ही साथ शोक मोह और भय। शोक हमें जो हमारे साथ घटनाएं घटित हो चुकी है उस चीज का शोक होता है, आगे क्या होगा कैसे होगा उस चीज का भय होता है, और जो वर्तमान में हम चल रहे हैं उस चीज पे जो हमारे पास रहता है उस चीज से मोह होता है। तो ये शोक मोह और भय ये सभी समाप्त हो जाते हैं जब हम भागवत का श्रवण करते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदय स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहिसतम। कहते हैं कि जो कृष्ण की कथा है वो अपने आप में पुण्य है, और पुण्य होने के कारण जब इस कथाओं का कोई व्यक्ति श्रवण करता है या कीर्तन करता है तो क्या होते हैं कि कानों के माध्यम से ये भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके क्या करते हैं, हमारे मल और सारे जो कलमश हैं हृदय में उनको समाप्त करते हैं, उनको धो डालते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम का जो कहते हैं कि समिट है, एक प्रकार से पूरा सार दसम स्कंद के, हम उन लीलाओं में अब जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। बाल लीला हमने देखा था कैसे पूतना का वध किया भगवान ने, जो कि उनके लिप्स का पावर दिखाया। फिर उन्होंने सकटासुर का वध किया, कैसे अपने पावर ऑफ फीट दिखाया। और फिर उन्होंने कैसे तृणावर्त का वध किया, वो उनके हैंड का पावर देखा हमने। और उसके बाद कई माताओं गोपियां आकर के उलाहना देती थी भगवान को, और शिकायत करती थी कि किस प्रकार से भगवान उनके घर में चोरियां करते हैं, माखन चोरी करके खाने चले जाते हैं, और भगवान कई प्रकार से बाल लीलाएं करते हैं, रेंगने की लीलाएं इत्यादियों का हमने श्रवण किया। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और लीला देखेंगे भगवान की, कि आखिर भगवान जो ब्रज में हैं वो और कौन कौन सी सुंदर लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं का श्रवण करने से विशेषकर परीक्षित महाराज कहते हैं कि बाल लीला जो भगवान के ये अद्भुत है। ऐसे बाल्य लीला हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इनका अगर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कोई श्रवण करे ना, तो निश्चित ही उसके अंदर गोविंद के प्रति क्या आसक्ति रति उत्पन्न जरूर हो जाएगी। पर प्रश्न है, क्या हमें इन लीलाओं में श्रवण करने की श्रद्धा है? क्या हमारी इन श्रद्धा, इनमें भक्ति है? अगर है तो निश्चित ही आज नहीं तो कल इन कथाओं का हम श्रवण करते रहेंगे। भले ही
आज हमें श्रद्धा हो भी ना, जीव गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को श्रद्धा नहीं भी है, फिर भी यदि वो गुरु शिष्य परंपरा में इन कथाओं का श्रवण करते रहते हैं तो क्या होता है कि एक ना एक दिन भगवान गोविंद के प्रति आसक्ति या रुचि जरूर उत्पन्न हो जाएगी। आइए ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा का आशीर्वाद लेते हुए, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी और अन्य अपने आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए हम आज के भागवत का प्रसंग को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दसम स्कंद का 8वां अध्याय हम देख रहे होते हैं और 8वें अध्याय के आज हम 32वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इससे आज जो हम लीला बताने जा रहे हैं उससे पहले जो लीला कही थी उसमें ये कहती है कैसे गोपियां आ करके बताती हैं यशोदा माँ को कि हे ब्रजेश्वरी, आप भली ब्रज की ईश्वरी हैं, फिर भी देखिए ना आपका जो पुत्र है, जो कान्हा है, जो कृष्ण है, वो कितना देखो कैसे मासूम बन रहा है आपके सामने, पर बहुत उद्दंड है। क्यों? चोरी करता है, चोरी, और चोरी ही नहीं सीना जोरी भी करता है। कैसे? जब हम इसको पकड़ लेते हैं कि तुम चोरी क्यों करते हो, कहते तुम्हारा थोड़ी ना है, और हम इसको कहते कि कंस के पास हम लेकर के जाएंगे तुमको, तो कहते चलो कंस के पास मैं भी चलता हूँ और तुम लोग का शिकायत मैं करता हूँ कि कैसे तुम लोग चोरी करके रख रहे हो दूध दही। इस प्रकार से घर के बच्चों को भी तमाचा, चिमटा या मल मूत्र त्याग करके निकल जाता है, और कोई कुछ समझाता है तो बस हंसते रहता है। तो इस प्रकार से जब उल्लाहना देती हैं गोपियां, तो माँ यशोदा, क्योंकि माँ यशोदा सोचती है कि ठीक है चलेगा, लाला खा रहा है कम से कम, लेकिन अब जो लीला है उसमें माँ यशोदा थोड़ी सी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि माँ का क्रोध देखना, क्योंकि माँ डांटती नहीं थी। क्यों? एक प्रकार से यशोदा माँ सोचती थी कि चलो माखन दूध खाएगा तो मेरा ही बेटा ना मजबूत होगा। तो इस प्रकार से माँ उल्लाहना देती थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा क्रोधित नहीं होती थी जितना अब इस लीला में होंगे। और ये लीला हमारे आचार्यों के अनुसार ब्रज में ब्रह्मांड घाट है, वहां पे ये लीला हुई थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा। एकदा क्यों कहा? श्रीधर स्वामी के अनुसार, जो पहले टीकाकार हुए हैं इस भागवत के, कहते हैं एकदा कहने का अर्थ इस प्रकार से है कि सुखदेव गोस्वामी उस श्रृंखला में अब कथा कर रहे हैं कि यहाँ पे माँ यशोदा डांटेंगी, जो भले माखन की चोरी में नहीं डांटा अब डांटेंगी। लेकिन एकदा इसलिए कहा कि पहले उन्होंने ये गलती किया, यहाँ पे कुछ दूसरी गलती को देख करके वो गलती भी माँ यशोदा शायद बोल रही हैं। अच्छा, सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कई बार मिट्टी खाएं, आज माँ यशोदा को पता चला। और क्या कहते हैं कि एकदा ते राम आद्य राम
कौन? बलराम जी। और आद्य, बलराम जी का नाम सबसे पहले क्यों लिया गया? क्योंकि वो जो सारे गोप थे, जो मित्र थे भगवान के, उनमें सबसे बड़े बलराम जी थे शायद। और माँ यशोदा कहना चाहती है कि बेटा देखो, ये सिर्फ तुम्हारे मित्र नहीं, तुम्हारा भाई बलराम कह रहा है, जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। तो इसलिए कह रही हैं राम आद्य, राम, बलराम और सभी कौन? गोपदारका। गोपदारका कहने का अर्थ है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गोप जो भगवान के साक्ष्य रस में डूबे हुए हैं, और या तो वो गोप जो भगवान की हमेशा सुरक्षा करके माँ यशोदा को प्रेम आनंद देते हैं। ऐसे गोप क्या कहें आज कि अरे मैया, ये जो कृष्णा है ना, आज इसने माटी खाई है। अब ये सुन करके यशोदा माँ थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि अभी तक तो वो खा रहा था क्या? मक्खन। और माखन खा रहा था तो ठीक है, चलो माखन खाने से शरीर बढ़ता है, लेकिन मिट्टी नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते, देखो ये जो ब्रह्म मायावादी कहते हैं ना, सब कुछ समान एक है, ये लीलाओं से भी भगवान ने दिखा रहे हैं कि सब समान नहीं है। कैसे? क्योंकि भगवान ने जब माखन चोरी किए तो माँ यशोदा घबराई नहीं। अभी एक प्रकार से देखा जाए तो मिट्टी से ही क्या होता है, मिट्टी से जैसे घास, उसी से उत्पन्न होता है, घास से ही गाय खाती है और दूध निकलता है, दूध से ही माखन बनता है। या कह सकते हैं हर चीज मिट्टी से ही बना है। तो फिर अगर सब कुछ एक है तो फिर माँ यशोदा को सोचना चाहिए ना कि अरे सब एक है, मिट्टी खाए या माखन खाए, बात तो एक ही है। नहीं, जैसे मिट्टी में आप पानी रख सकते हो क्या? नहीं, ऐसे मिट्टी ले लेंगे, पानी सोख लेगा, लेकिन वही मिट्टी से बर्तन बना करके पानी उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए, जो अद्वैतवाद में लोग होते हैं, कहते सब कुछ एक है, वास्तव में सब एक होने के बाद भी एक नहीं है। यही अचिंत्य भेदा भेद है। तो यहाँ पे माँ यशोदा क्या बोलती है? कह रही है कि बेटा कृष्णा, क्या कह रही है? इति मात्रे नैवेद्यम, तुमने क्या भक्षितवान, भोजन किया क्या? भोजन के समान तुमने मिट्टी खाया क्या? और एक और दारका का अर्थ जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो बाल थे, बाल सखा, वास्तव में भगवान के मित्र होने के साथ वो एज इट इज जैसा भगवान आनंद चाहते थे आज माँ से डांट खाने का, तो उसी प्रकार से ये आनंद देने वाले इनको, माँ को, कि जो माँ को, यशोदा को आनंद देने वाले ये बाल सखा, खास करके बलराम का नाम ले रही हैं गोपी। यशोदा माई कह रही हैं कि तुमने मिट्टी खाई क्या? तो भगवान का उत्तर क्या होता है? तो पहले यहाँ पे देखिए, अगले श्लोक में कहते हैं सा यशोदा हितैषिनी, हितैषिनी है। देखिए, माँ जो होती है वो हितैषिनी होती है, कि माँ अगर बच्चे को डांटती भी है या कई बार बिटर मेडिसिन देती है, कड़वा दवाई देती है, झूठ भी बोलती है कड़वा दवाई देते वक्त, अरे अरे नहीं 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 तो बहुत मीठा है, देखो बहुत मीठा है, और दे देती है, तो आप कहेंगे अरे झूठ बोलती है माँ अपने बच्चे से। किसके लिए? बच्चे के भलाई के लिए। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हितैषिनी। और क्या कह रहे हैं कि करे गृहीत्वा, भगवान का हाथ पकड़ ली थी। क्यों? क्योंकि कहीं भाग जाते कृष्णा, इसलिए माँ ने हाथ पकड़ के पूछा। माँ भी बहुत समझदार है कि अरे कृष्णा भाग जाएगा, तो इसलिए हाथ पकड़ के पूछ रही कि तुमने मिट्टी खाया। और क्या कह रही हैं कि एक प्रकार से स्कोल्ड, भया संभ्रांता, अभी भगवान को भय दे रही हैं। कौन? यशोदा माँ, भय से कि तुमने मिट्टी खाई क्या, जोर से पूछ रही हैं। जैसे कई बार हम भी गुरुकुल में बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं और छिपाए रहते हैं, तो उनसे सच्चाई निकालने के लिए उनके ऊपर कई बार भय का वो
रंज डालना पड़ता है जिससे कि वो सच को बता सके। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रही है माँ कि तुमने क्या मिट्टी खाई। अगले श्लोक में कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, उससे पहले माँ क्या करी, तेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या? तू बंदर के साथ रहते रहते देखिए क्या कह रही है, मृदम कस्मात भक्षितवान। अरे तुम कैसे मिट्टी कैसे खा सकते हो? तुम मंकी के साथ रह रह के एकदम मंकी हो गए हो, तुम एकदम बंदर के जैसा कार्य करने लग गए हो कि मिट्टी खा रहे हो। मिट्टी खाने की चीज होती है क्या? और कह रही हैं कि और वो भी तुमने अकेले में भक्षितम, कह रही है कि तुम अकेले में जाकर के तुमने खाया। क्यों? क्योंकि माँ इसलिए कह रही है अकेले में, क्योंकि मैं होती या तुम्हारी गोप सखा होते हैं या तुम्हारा भाई बलराम होता तो वो खाने नहीं देता तुम्हें, लेकिन तुमने अकेले में जाकर के निश्चय ही खाया होगा। यहाँ पे हमारे सनातन गोस्वामी अगर देखें तो कहते हैं, वो भगवान का पक्ष लेते हैं कहते हैं कि भगवान ने मिट्टी शायद नहीं खाई, वो इमिटेट कर रहे थे मिट्टी खाने का, और या तो खाया तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो आगे कहते हैं, माँ यशोदा जब इस प्रकार से बोलती हैं और कहती हैं कि तुझे खाने को कुछ मिलता नहीं है क्या? इतना मक्खन दूध दही घी सब रखा हुआ है, ये सब छोड़ करके मिट्टी क्यों खा रहा है? इसलिए तो यहाँ पे मान लीजिए भगवान कहे, कौन कहा मिट्टी खा रहा हूं? कौन कहा? माँ कहती है ये तुम्हारे गोप सखा। अरे ये तो झूठ बोलते रहते हैं, आज हार गए हैं तो इसलिए मेरे पक्ष में है नहीं है, मैं आज इनको हरा दिया हूं खेल में, इसलिए मेरे अगेंस्ट में ये सब। अच्छा तुम्हारा बड़ा भाई भी बोल रहा है, बड़ा भाई वही तो जड़ का फसाद है। अच्छा हाँ, अरे मैया तुम नहीं जानती, वो ना सबको भड़काता रहता है, कहता है कि यशोदा मैया ने ना कृष्णा को खरीद के लाया है। हमारे वल्लभाचार्य कहते हैं और सूरदास जी भी इस कथा को, कि भगवान बार बार माँ को कहते थे, जब भी माँ कहती थी बलराम ऐसा कर रहा है तो माँ कहती थी, कृष्णा कहते थे कि अरे मैया यशोदा आप कितनी भोली है, बलराम ही तो जड़ का कारण है इस चीज का, वो सबको कान भर रहा है कि तुम मुझे खरीद के लाई हो। क्यों? क्योंकि मैं काला हूं, और कहती देखो देखो यशोदा मैया तो गोरी है और मैं काला, काला इन द सेंस डार्क ब्लू, हमने जो देखा लास्ट टाइम, कि मैं तो श्याम वर्ण का हूं, तो इसलिए मैया ने मुझे खरीदा है। और भगवान ये बोल करके ना मैया को इमोशनल कर देते थे और निकल जाते थे बच के। बहुत चालू थे भगवान हमारे बचपन से ही। तो इसलिए यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि अरे बलराम पे एकदम विश्वास मत करिए, पर तुम्हारा भाई बलराम बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। नहीं मैया वो सब दोनों झूठ बोल रहे हैं, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया। इस प्रकार से जब वो भगवान इस बोलते हैं यशोदा मैया को, और क्या कहते हैं कि अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, अम्बा, देखिए अम्बा क्यों बोला, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अफेक्शन जगाने के लिए, हे माँ, माँ कह करके ममता जगाने के लिए कि आप मुझे मारना नहीं, डांटना नहीं। और भगवान देखिए जैसे कई बार नहीं होता है हम लॉजिक लगाते हैं, भगवान भी बहुत सातिर थे, उन्होंने सोचा मैं बोल दूंगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुंह खोल करके दिखाऊं क्या? मुंह खोल करके दिखाऊं, जैसे हम कहते हैं कई बार कि हम करके दिखाएं क्या आपको, अगर आपको विश्वास नहीं है। तो ऐसे क्या होता है, सामने वाले को लगता है नहीं 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 विश्वास है बेटा, विश्वास है। तो माँ के सामने ऐसे बोल रहे थे कृष्णा, कह रहे थे कि मुंह खोल करके दिखाऊं मैं आपको। तो माँ से जब इस प्रकार से बोले तो मैया ने भी कह दिया, जब सभी बोल रहे हैं तो दिखाई दो मैया ने बोला कि ये अगर ये सत्य है जो तुम बोल रहे हो तो अपना मुख खोल दो, यदि एवं तरहि व्यदेहि। और जब भगवान, देखिए यहाँ पे शब्द आ रहा है सब भगवान हरि। अब हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान कहने का अर्थ क्यों है
कहने का अर्थ ये है, और हरि शब्द इसलिए दिया है, एक कारण तो ये है कि सारे जो अवतार हैं उस अवतार के अवतारी हैं कृष्ण, इसलिए भगवान शब्द जोड़ करके बताया जा रहा है कि बाल लीला में है, बालक का रूप लिए हैं लेकिन भगवान हैं। और तो और हरि शब्द ही क्यों दिया, क्योंकि जो सभी के मन को हरण कर ले। तो माँ यशोदा के मन को हरते हुए भगवान ने अब अपना जो ऐश्वर्य है उस रूप को भी प्रदर्शित करेंगे। और जब माँ ने बोला कि जरा अपना मुख खोलो, तो भगवान ने अपना मुख खोल दिया। और जब भगवान ने मुख खोला तो उसमें क्या देखती हैं माँ यशोदा, कि देखती हैं चर अचर, चर हो या अचर हो, चाहे दिशा हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, यहाँ तक कि देखिए शब्द आ रहा है भूगोल, भूलोक, अंतरिक्ष इत्यादि। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधान जितने सतो गुण, तीनों गुणों तक सब चीज भगवान के मुख में देखती हैं। और तो और पंच महाभूत भी भगवान के मुख में दिखता है माँ यशोदा को। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माँ यशोदा ने यहाँ तक ये भी देखा, क्या देखा, कि कृष्णा के मुख में ब्रज को देखा, ब्रज में माँ कृष्णा को डांट रही है वो भी देखा। कहने का अर्थ सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये वास्तव में भगवान के अंदर है और बाहर भी है। यही तो अचिंत्य भेदा भेद है। यही तो इसीलिए भगवान कहते हैं सभी जीव मेरे में हैं और मैं सभी में नहीं भी हूं। मस्थानी सर्वभूतानि, सभी भूत सभी जीव मेरे अंदर हैं। तो वही चीज हम देखने को मिल रहा है। देखिए इस शास्त्रों के माध्यम से हमको समझ में आता है, यदि कोई कहता है कि मैं भगवान हूं तो उसको कहना चाहिए कि भैया जरा मुंह तो खोलो और उसके मुंह में देखना चाहिए क्या दिख रहा है। और सिर्फ उसके मुंह से अगर बदबू आ रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, बस दांत दिख रहा है या जीभ दिख रहा है, तो उसको वही मुंह में उंगली घुसेड़ देना चाहिए, कहना चाहिए तुम भगवान बनता है। भगवान का लक्षण देखिए यहाँ पे, भगवान ने जब मुख खोला तो क्या दिख रहा है, उनके साक्षात मुख से दर्शन हो रहा है पूरे ब्रह्मांड का। पता नहीं लोग कैसे किसी को भगवान मान लेते हैं। और ऐसे लोग जानते भी हैं कि लोग तो शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं, ना समझते हैं। तो जो कोई भी हर दिन फैक्ट्री से एक नया नया भगवान निकलते जाते हैं और हम उनको मानते जाते हैं कि ये भगवान आज प्रकट हुए हैं हमारे सामने, आज ये भगवान आए। तो यहाँ पे अगले श्लोक में हम देखते हैं कि जब माँ यशोदा ने ये दृश्य देखा तब वो क्या सोचती हैं कि मैं तो स्वप्न, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना चूटी काटते हो, नहीं ये स्वप्न तो है नहीं। तो उसी प्रकार से माँ कहती है अरे क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ, तो कहती नहीं मेरी आंखें तो नहीं नींद में है। और अपने आप को माँ ऐसे ऐसे करके भी कहती है नहीं 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 मुझे तो नींद भी नहीं आ रहा है। तो फिर क्या है, तो फिर क्या माँ सोचती देव माया है, क्या किसी देवता का माया है, माया शक्ति है। लेकिन वो सोचने लगी फिर भगवान जो देवता है वो मुझे क्यों भ्रमित करेंगे, वो माया शक्ति क्यों भ्रमित करेगी मुझे। और क्या कहते हैं माँ यशोदा फिर सोचने लगती अच्छा तो क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माँ ये सोच रही है बुद्धि मोह किम मदिया एव बुद्धि मोह, मेरी बुद्धि मोहित हो गई क्या। पर माँ यशोदा फिर सोचती है कि अगर मेरी बुद्धि क्यों मोहित होगी, अरे मैं तो इतना अच्छे कंडीशन में हूँ, मैं तो ऐसा कोई बुढ़ापा या कोई रोग इत्यादि तो हुआ नहीं है, तो मेरा बुद्धि क्यों भ्रष्ट होगा। इस प्रकार से
वो उनको समझ में नहीं आ रहा होता है और वो मोह के में फंसी जाती हैं कि आखिर कारण क्या है। और अगले श्लोक में बोलती हैं, अथो यथावान न वितर्क गोचरम चेतो मना कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयम येन यथा प्रतीयते सुदुर्विभावयम प्रणतस्मि तत्पदम। माँ यशोदा आप क्या कह रही हैं कि ये तर्क से मैं समझ नहीं सकती कि वास्तव में विश्व की या ब्रह्मांड की सच्चाई को, कि जो मेरे पुत्र के मुख में दिख रहा है। इसलिए मैं उन भगवान के जो अचिंत हैं, जिनकी शक्ति, जिनकी लीला अचिंत है, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, उनका आश्रय लेती हूँ, क्योंकि उनके कृपा के बिना मैं कुछ नहीं समझ सकती। देखिए, जब भी ये ब्रज के गोपियों का बड़ा अद्भुत हम एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एक चरित्र देखते हैं कि उनकी चरित्रों में ये अद्भुत चीज है। जब भी उनको कुछ भी प्रभाव या कोई चीज वो समझ नहीं पाते थे, तो ये वो नहीं कहते थे कि मुझे समझना ही है। वो ये समझते थे कि हाँ, ये भगवान की अचिंत शक्ति होने के कारण हम भगवान का शरण लेते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। और यहाँ पे अगले श्लोक में कहती हैं कि उन भगवान की माया शक्ति से देखो, मैं अपने आप को यशोदा नंद की पत्नी समझती हूँ, कि मैं ब्रजेश्वरी हूँ और कृष्णा मेरा लाला है, मेरा पुत्र है। ये सारी गोपियां, ये दासियां मेरी दासियां हैं और ये मेरा कहना मानती हैं। ये भगवान की माया शक्ति के कारण है। यानी वो अभी उनके अंदर ऐश्वर्य का ज्ञान आ रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं, सनातन गोस्वामी, कि हो सकता है उनको अब अनुभव हो रहा है कि ओ कृष्ण, क्योंकि क्या कहा था गर्ग मुनि ने कि नारायण नारायण के समान होगा आपका पुत्र, कहीं ये नारायण ही तो नहीं है। इस कारण से माँ यशोदा के अंदर ऐश्वर्य का ज्ञान उत्पन्न होने के कारण हम देखते हैं वो उनकी माया, जो माया से जो प्रभावित है वो हट रहा है। और अगले श्लोक में लेकिन भगवान सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने सोचा, अरे एक ही तो मेरी माँ है, अब ये भी अगर मुझे पूजने लगेगी सभी वेदों में जैसे सब जगह पूजते हैं, तो फिर मेरा तो हो गया कल्याण। मैं तो बाल लीला करने आया था, वो बाल लीला का तो फिर हो जाएगा चौपट। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार भगवान ने फिर से कवर कर दिया और माँ ने वो फिर से कृष्ण को देख करके, इसीलिए देखिए माया यहाँ पे अगर शब्द देखिए ये 43वें श्लोक में, तो माया के लिए वैष्णवीम कहा गया है। वैष्णवीम, वैष्णवी क्यों कहा? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पहला कारण कि वैष्णवी है माया। दुर्गा देवी हम देखते हैं वैष्णवी कहलाते हैं, नारायणेश्वरी, जो नारायण की सखी है, जो वैष्णवी है, जो विष्णु का उपासना करती है। और यहाँ पे कहने का अर्थ वैष्णवी इसलिए है कि वो भगवान के कार्यों को समझ रही थी। देखिए भगवान को ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था हर बार कि वे माया देवी अब ये करिए, नहीं। इसीलिए ये जगत को देख करके लोग बिविल्डर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये कैसे, लोग कहते हैं ना कि गाय को घास खिलाया और दूध निकलता है, देखो कितना अद्भुत है, ऑटोमेटिक हो रहा है। कहाँ इसमें भगवान दिख रहे हैं? गाय को आप घास खिलाओ, दूध निकलता है, इसमें भगवान का रोल कहाँ आता है? रोल आता है ना, आप बैल को घास खिलाओगे दूध निकलेगा? हैं? आप खुद घास खाओगे दूध निकलेगा क्या? या साइंटिस्ट से बोलिए कि एक जरा मशीन बना दे जिसमें घास डाले दूध निकाल दे, तो किसी ने तो बनाया होगा ना। यानी किसी ने ये ऑटोमेटिक भी बनाया है संसार को, तो उसको बनाने के पीछे तो कोई है ना।
तो ये तो बहुत अद्भुत है भगवान की लीला कि भगवान को बोलना नहीं पड़ता है माया या योग माया शक्ति को, वो भगवान के कार्यों को एज इट इज समझती हैं और उसके अनुसार कार्य करती हैं। इसलिए वैष्णवी कहा सनातन गोस्वामी ने, कि सुखदेव गोस्वामी ने वैष्णवी बोला। और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जब भगवान की माया शक्ति से यशोदा माँ फिर कबर हो गई तो यशोदा माँ ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया, क्योंकि भगवान कह रहे थे अब बहुत हो गया, अब मैं अपनी माँ के गोद में फिर से जाना चाहता हूँ। और माँ के गोद में आने के बाद माँ का ममता उभरने लग गया और दूध के रूप में गिरने लग गया। ये देख करके भगवान ने क्या किया, नष्ट स्मृति, पूरी स्मृति जो माँ थी यशोदा माँ की, जो ऐश्वर्य का भाव आ गया था वो नष्ट कर दिया। और आत्मजम कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे फिर उसी को सनातन गोस्वामी उठा रहे, निजोदरात उपन्नम, जो गर्भ से, जो खुद के गर्भ से, वुम से निकला हुआ पुत्र है, ऐसे बोल रहे हैं। या कहने का अर्थ ये है कि माया के साथ साथ, योग माया के साथ साथ भगवान भी उत्पन्न हुए थे माँ यशोदा के गर्भ से। और यहाँ पे माँ यशोदा ने हरि को अपना पुत्र ही समझा, ऐसे हरि को जिसके तीन वेदा कहने का अर्थ है कि वेद में जैसे तीन कांड होते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो कर्म कांड में हम देखते इंद्र इत्यादि देवताओं को एकदम यज्ञेश्वर यानी यज्ञ पुरुष यानी भगवान से कंपैरिजन किया जाता है। ज्ञान कांड में जैसे उपनिषद इत्यादियों में भगवान को ब्रह्म से समझा जाता है। और भक्ति के भागवत के जैसे में भगवान को भगवान से समझते हैं हम। सांख्य योग में उनको पुरुष के रूप में समझते हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में जो वेदों में, जो शास्त्रों में, जो उपनिषदों में वर्णित है, ऐसे भगवान हरि को माँ यशोदा सिर्फ अपना पुत्र समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने अगर ध्यान दें तो इनकी बात नहीं कही, मीमांसा या आपका न्याय या जो होता है आपका वैदेशिका, इसकी बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर जो होते हैं ये फिलॉसफी, ये बात करते हैं लॉजिक के ऊपर, आपके तर्क के ऊपर। और तर्क से तो हमने पहले ही देख लिया कि तर्क से भगवान को समझा ही नहीं जा सकता, अचिंत्य है। तो यहाँ पे अगले श्लोक में ये जब बोल करके परीक्षित महाराज ने कहा, सुनिए सुखदेव गोस्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वेदों में जिनको भगवान बोला गया, वो भगवान आखिर ऐसा क्या तपस्या किया यशोदा और नंद ने कि इनको लिए भगवान हरि पुत्र के रूप में आ गए। और कह रहे हैं कि भगवान ने नंदा यशोदा च महाभागा, देखिए यशोदा के लिए महाभागा शब्द इस प्रयोग किया। हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा का भाग्यशाली या यशोदा नंद बाबा से भी ज्यादा भाग्यशाली थी, क्योंकि हम देखेंगे आगे के लीला में कि नंद बाबा भी वात्सल्य में प्रेम में थे, पर यशोदा माँ का जो वात्सल्य प्रेम था वो नंद बाबा से भी ज्यादा था। और तो और भगवान उस यशोदा के स्तन का पान करते थे। तो इसलिए यहाँ पे ये भी लाइन जोड़ते हुए बोल रहे हैं कि पपो यस्या स्तनम हरि, अरे जिसका स्तन हरि पिए, ऐसा अद्भुत उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या किया। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार हम भी सोचते हैं आपने ऐसा क्या किया प्रभु जी कि आपका, हम भी जैसे सोचते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्यों में ऐसा क्या था कि
कि उनको इतना महान प्रभुपाद जी का वो मिल गया, क्या संग प्राप्त हुआ, क्या कारण है? तो उसी चीज को, लेकिन कोई कह सकता है अरे तो देवकी ने भी तो माँ को अपने कृष्णा को स्तनपान कराया था, वो भी तो फिर देवकी के बारे में आपने इतना क्यों नहीं पूछा? कृष्णा आज यशोदा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो इसीलिए अगला श्लोक में कहते हैं क्या, पित्रो नाना विनेदेताम कृष्णो दाराभिखे बहखे हितम गायन्ति अद्यापि कवयो यल्लोक समलापहनम। कह रहे हैं अरे देवकी ने भी स्तनपान कराया, पर देवकी का भी जो एक प्रकार से ग्लोरीज है वो यशोदा से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि देवकी ने तो बस स्तनपान कराया और देवकी ने तो भगवान को फिर उनकी लीला का एक प्रकार से हम देखे हैं तो वो भगवान के वो जो बाल लीला है विशेषकर उसका तो आनंद नहीं उठाया, ये तो माँ यशोदा ही उठा रही हैं। और क्या कह रहे हैं कि अरे ये बाल लीला कोई कह सकता है इसमें क्या बड़ा चीज, तो कह रहे हैं कि कृष्णो दारा भके हितम लोक समलापहम। अरे आज भी लोग उन भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, हम देख रहे हैं जैसे हम भी और आप भी भगवान की उन लीलाओं का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला। देखिए हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्यतः अगर व्यक्ति चोरी करता है तो उसको क्या करते हैं, पुलिस पकड़ के लेके जाती है। उसका कोई गुणगान करता है कि चलो आओ बैठो, उसने कैसे, वो तो फिर प्रजल्पा हो गया कि हाँ बात कर रहे हैं कोई चोरी कर लिया है, वो तो अलग चीज होगी, उससे आपकी कोई भक्ति नहीं बढ़ेगी या आप ये बहुमंदन से कोई खुशी नहीं मिलता है। लेकिन भगवान का लीला अद्भुत है। यहाँ पे चोरी, झूठ, ये सब चीज जो कि परम सत्य, अरे परम सत्य हो करके झूठ बोल रहे हैं, बड़ा यही। देखिए इसीलिए कृष्णा जो भगवान है, भगवान कृष्ण जो है ना बहुत ही अद्भुत है। वो हमको एक चीज सिखा रहे हैं आज। क्या सिखा रहे हैं? इस भौतिक जगत में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होता, जो कि सनातन धर्म भी कहता है। जैसे ही आप कोई चीज प्रिंसिपल को एब्सोल्यूट कर देते हो ना, वो वही प्रिंसिपल आपके लिए घातक हो जाता है। जैसे अहिंसा की ही बात कर लें, अब कुछ धर्म अहिंसा को परमो धर्म बना देते हैं। अहिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो धर्म है सनातन धर्म में भी, लेकिन अहिंसा कभी कभी वो मुश्किल का भी कारण हो जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनसे कहा कि अगर आपकी जो ये डिसाइपल हैं, जो वुमेन डिसाइपल हैं, ये अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो भी आप अहिंसा का उपयोग करेंगे? तब वो कहते हैं हाँ। तो बाकी जो उनकी वुमेन डिसाइपल होती है, हाँ गुरुजी आप ऐसा? क्योंकि कई बार हिंसा, इसीलिए अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैव च। कई बार हिंसा भी धर्म बन जाता है। उसी प्रकार से सत्य और असत्य भी, कई बार सत्य अगर हम देखें तो सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही निष्ठ होना चाहिए, सत्यमेव जयते बोलते। देखिए कई बार जैसे हमने महाभारत में बताया, कई बार कई जगह पे आपको सत्य बोलना पड़ता है, कारण होता है इसका। तो इसलिए भगवान इन लीलाओं के माध्यम से, आप देखिए परम सत्य हैं, फिर भी अभी माटी खाए या नहीं खाए ये तो अब अलग अलग, अब ये तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा। क्योंकि कुछ आचार्य कहते खाए हैं, कुछ आचार्य कहते नहीं खाए हैं। अब ये तो जैसे सनातन गोस्वामी के अनुसार लें तो वो नहीं खाए, श्रीधर स्वामी भी कहते हैं नहीं खाए थे, वो इमिटेशन कर रहे थे। पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी कहते खाए थे। वो बाल लीला के कारण, भय के कारण उन्होंने झूठ बोला। भगवान ने झूठ भी बोला तो वो भी वो भय के कारण झूठ बोल सकते हैं व्यक्ति, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने किया। और बालक है, बालक का झूठापन कोई इतना बड़ा सीरियसनेस नहीं होता है। तो इसलिए
यहाँ पे अगर हम देखें तो भगवान हमको सिखा रहे हैं इस जगत में कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, प्रिंसिपल चाहे। इसीलिए धर्म की परिभाषा वो देश काल पात्र के अनुसार रहती है। कब किसको बोला जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है और किस लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की लीलाओं का तो श्रवण आज भी किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्या बोल रहे हैं कि ये मैं तुमको बताता हूँ कौन थे। तो कह रहे कि द्रोण करके एक वसु हुए और उनकी पत्नी का नाम था धरा। इन दोनों ने तपस्या के लिए इनको भेजा था ब्रह्मा जी ने। और जब ब्रह्मा जी से ये मिले तो ब्रह्मा जी से देखिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने क्या कहा कि हम आपसे यही मांगते हैं कि हम जब भूलोक में अवतरित हों, जब हम प्रकट हों, हे ब्रह्मा जी हमें बस एक ही चीज दीजिएगा, हरि की सर्वोत्तम। देखिए क्या कह रहे हैं, महादेवे विश्ववेरे हरो भक्ति परमा स्यात्। उस हरि की भजन की, उस हरि का परम भक्ति हमें बस दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज बोलते हैं प्रेम भक्ति। इसीलिए हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जातयो, उन्होंने क्या मांगा वास्तव में, वो परम भक्ति मतलब प्रेम भक्ति हमें चाहिए। और इस कारण से उन्होंने ये जब विनती किया तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आप दोनों जा करके ब्रज में नंद और यशोदा होंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अस्तु इति उक्ता स एव द्रोणा व्रजे नंदा इति खयात यज्ञ। आप यशोदा और नंद हो बन जाएंगे। क्यों? कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं कि नंद और यशोदा जो है वो पोजीशन फिक्स है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कहते हैं नित्य सिद्ध। एक नित्य सिद्ध भक्त होते हैं जो कि भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, वो कभी भूलते नहीं, उनका प्रेम कभी शिथिल नहीं होता है। ऐसे नंद यशोदा भगवान के वो हम नहीं बन सकते। अगर हम कहें कि हम भी नंद बाबा बनना चाहिए यशोदा माँ, तो वो भी मायावाद है। वो भी ऐसा है कि जैसे हम कृष्ण बनना चाह रहे हैं, वास्तव में हम नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको नंद बाबा या यशोदा माँ के जैसा प्रेम अगर चाहते हैं कि मैं भी कृष्ण को वैसा प्रेम करूं जैसा इन्होंने बोला, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप भी जा करके ब्रज में नंद यशोदा के जैसे होंगे। मतलब कहने का अर्थ है, ये द्रोण और धरा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने उज्ज्वल नीलमणि के टीका में कहते हैं कि ये धरा और द्रोण जो हैं ये वास्तव में जा करके जो नित्य यशोदा और नंद है, जो कि भगवान के जहाँ भी लीला होती है वहाँ पे ये जाते हैं नंद यशोदा, वहाँ पे उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? ये आपके धरा और द्रोण, द्रोण नंद में और धरा यशोदा में, जिससे कि वो उन लीलाओं का आस्वादन कर सके यशोदा माँ के थ्रू। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वो चीज बताया गया। और आगे के श्लोक में कहते हैं कि इसी प्रकार से कई गोपियां भी और गोप ने फिर विवाह किया और भगवान जनार्दन के लिए वो व्रज में एकत्रित हुए और वो प्रेम दिखा रहे हैं। यानी जितने भी व्रज में देखिए, कुछ तो डायरेक्ट नित्य हैं, कुछ भगवान के पार्षद बन जाते हैं, कुछ भगवान, इसीलिए भगवान के जो अलग अलग श्रेणी है इनका कि कौन कैसे होता है। हमने जैसे बताया भी था कि कुछ जैसे माँ यशोदा के अंदर प्रवेश कर गई, कुछ जो है माँ यशोदा की सखियां बन गई उस प्रकार से हेल्प करने के लिए, और कुछ अलग जगह द्वारका इत्यादि के में बनी। तो अलग अलग भाव के अनुसार अलग अलग सबको रस मिला। और यहाँ पे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ब्रज में भगवान जो बलराम के साथ जो लीलाएं की, वो लीलाएं
माँ यशोदा को देखने को या एक प्रकार से अनुभव करने को मिला जो कि देवकी को भी नहीं मिला। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? तो हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं कारण इसका है, एक है पहला कि वसुदेव और देवकी अपने पूर्व जन्म में क्या बोलते हैं कि हमें भगवान आप पुत्र रूप में चाहिए। उन्होंने ये बोला था, भगवान पुत्र रूप में आ गए। पर धरा और द्रोण ने क्या कहा था? हमें प्रेमा भक्ति चाहिए। तो इसलिए दूसरा चीज उन्होंने डायरेक्ट भगवान से मांगा था कि इन्होंने वृष्णि और सुतपने, इसने किसने मांगा? ब्रह्मा जी से। कहने का अर्थ है सनातन गोस्वामी के अनुसार भक्त जो दे सकता है ना, वो भगवान भी कई बार नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो होते हैं ना, भक्त के अधीन होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा में ना भक्तों की सेवा महत्वपूर्ण ज्यादा है। क्योंकि जब आप भक्त की सेवा करते हो, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप, अभी हम देखे चैतन्य चैतामृत में तो महाप्रभु कहते हैं 64 माला से कोई कम करता है। 1,00,000 नाम अगर कोई नहीं लेता है तो मैं उसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा। पर प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला का आप जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, मैं लेता हूँ गारंटी आपको वैकुंठ भगवान के धाम लेकर के जाऊंगा। और भगवान अगर आपको आगे से आने एंट्री में मान लीजिए कोई कहे नो 64 माला आपका जप हुआ है, ओ चलिए कोई बात नहीं, आप निराश मत होना, आप बोलना जय श्रील प्रभुपाद जी कहेंगे चलो पीछे के गेट से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई बार नहीं होता है, बहुत लंबी लाइन होती है तो पीछे से गेट का जब प्रसादम का कई बार हम देखते हैं मंदिरों में, तो आपका विशेष अगर कुछ है, आपने जैक लगाया हुआ है तो आप कहते हैं पीछे से आ जाइए प्रभु जी, आप लोग पीछे से आ जाइए। तो वैसा है हम लोग का, हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि प्रभुपाद जी का कृपा से ये यहाँ पे सनातन गोस्वामी भी वही कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कृपा से धरा और द्रोण को जो आस्वादन मिला ना, वो देवकी और वसुदेव को भी नहीं मिला। ये है माँ यशोदा और नंद बाबा का महत्व। हरे कृष्णा। यहाँ पे 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय जो है बहुत ही अद्भुत लीला है भगवान का, और इस लीला में हम देखते हैं भगवान का अद्भुत प्रेम, खास करके माँ यशोदा का प्रेम। 9वां अध्याय में सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? अभी देखिए, भगवान ने देखा कि मुझे तो माँ ने बस डांटा, अब भगवान माँ के द्वारा बंधित होना चाहते हैं, डांट खाना चाहते हैं और खास करके सजा कुछ पाना चाहते हैं, और कुछ विशेष कारण भी है कोई भक्त के लिए। तो इसलिए क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा गृहदासीसु यशोदानंद के हिने कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन्मंत स्वयं दधी। अब देखिए बहुत सुंदर है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। एकदा, एकदा कहने का अर्थ है एक दिन। अब वो कौन सा दिन है? हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं श्री वैष्णव तोषणी में अपने टीका में कि वो एकदा, एक दिन वो दिवाली का दिन था। किस दिन था? दिवाली का दिन वो था जिस दिन हम लोग दीप जलाते हैं। भगवान प्रभु राम जो कि अपने अयोध्या नगर में वापस आए हैं, उस उत्साह के लिए दीप का जो ज्वलन करते हैं, दीपोत्सव जो मनाते हैं, दीपावली का दिन था। तो ऐसे दीपावली के दिन भगवान कृष्ण अगर देखिए तो यहाँ पे कहते हैं कि माँ यशोदा ने सोचा बैठ करके, एक लाला कृष्ण जाता क्यों है बाहर माखन चोरी करने? क्या घर में, अभी हम देखे तो 9 लाख गाय थी भगवान की, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, और 9 लाख गाय से दूध निकलता था। तो भगवान के यहाँ दूध माखन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान दूध माखन खाने बाहर जाते थे। तो माँ को ऐसा लगता था कि शायद दूध माखन अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा बेटा बाहर जाता खाने के लिए। तो उन्होंने कहा, क्या सोचा माँ ने
अभी यशोदा माँ के पास जो गाय थी उनमें से कुछ प्रमुख गाय थी जिनको विशेष गाय थी जो कि विशेष प्रकार का घास खाते थे, और उनका जो दूध होता था वो पद्मा मतलब कि ऐसे कमल के जैसे खुशबू, बहुत आनंद देने वाले खुशबू, क्योंकि वो विशेष प्रकार के घास खाती थी। कहने का मतलब है कि क्या होता था ना, आचार्यों के अनुसार जो गाय होती थी ना, जो सारी गायों का जो दूध निकलता था, उन सारी गायों का कुछ गायों का दूध निकाल करके इस जो विशेष गाय है इसको अलग से घास और सभी गायों का दूध पिलाया जाता था। सोचिए, सारी गाय का दूध निकाल कर, और फिर इस गाय का जो दूध निकलता था अद्भुत दूध था, उसका सुगंध। उस गाय के दूध को माँ ने कहा अब मैं निकालूंगी क्या, इसका माखन निकालना भी एक कला होता है, तो और उसमें परिश्रम भी होता है। देखिए माँ का, देखिए भगवान, इससे बहुत कुछ सीखने को है। भगवान के कार्य के लिए हमने पहले भी देखा, सती यशोदा के लिए खुद बहुत ही तत्पर रहती थी। ब्रज में इन लीलाओं के साथ हमें इनका मूड भी समझना होगा। ब्रज के जो गोप गोपियां हैं उनका प्रेम इतना है, और उनका जो विशेषकर सेवा भाव देखिए, माँ ने सारी दासियों को अलग अलग सेवा में लगा दिया। ब्रजेश्वरी है, फिर भी कृष्णा के लिए कहती है आज मैं करूंगी। और सुबह का समय था, मतलब भोर का समय था, लगभग 5-6 बज रहे होंगे, सनातन गोस्वामी कहते हैं। उसी समय माँ उठ करके, सोचिए, मेहनत कर रही है। क्या कर रही है? गाय का, उस गाय के दूध निकाल करके क्या कर रही है? माखन निकाल रही हैं। और माखन निकालती हैं, और जब माखन निकाल रही हैं माता स्वयं अपने हाथों से, इसीलिए, और क्या, बाकी दासियों को भेज दिया। अच्छा, और बाकी गोप सखा लोग कहाँ हैं? तो भगवान क्योंकि आज विशेष लीला करना चाहते थे, इसीलिए जो बाकी जो गोप सखा थे भगवान के, या जो बड़े ग्वाल बाल थे, वो सभी निकल गए थे कहीं अपने काम काज के लिए आज जल्दी ही, क्योंकि दिवाली का दिन था। तो हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी के अनुसार, क्योंकि हम देखेंगे आगे आने वाला है एक लीला इसी दिन, क्योंकि दिवाली के ही दिन वहाँ पे स्तुति, यानी क्योंकि ये लोग वैश्य समाज के थे। वैश्य समाज किस पे डिपेंड करता है? वर्षा पे, कृषि, वर्षा जरूरी है। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। तो इंद्र की तैयारियां चल रही होती हैं, इंद्र की पूजा की तैयारियां, तो इसलिए सभी लोग व्यस्त थे। सारी दासियों को भी माँ यशोदा ने कहा था ठीक है। देखिए माँ यशोदा ने ये भी समझिए, इंद्र के लिए पूजा के लिए दासियों को लगा दिया, पर कृष्ण के लिए अपने आप स्वयं अपने हाथ से माँ यशोदा बैठ गई स्वयं घर में, और वो निकालने लगी दूध। अच्छा, निकालते वक्त उनका आभाव देखिए, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कह रहे हैं यानी यानी तद बाल चरितानी इह। अच्छा, जब वो निकाल रही हैं, मंथन कर रही हैं दूध का, तो क्या कर रही हैं? बाल चरितानी, भगवान के चरित्र का गुणगान कर रही हैं, गाते हुए कि कैसे भगवान ने में कृष्ण से इतना प्रेम है कि वो कृष्ण की ही लीलाओं का, जो पूतना, सकटासुर इत्यादि का जो वध किया भगवान ने, अब वो तो नहीं जानती, लेकिन वो बस ऐसे ही लीला वर्ष गा रही है भगवान का। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए हमें कार्य करना चाहिए, जिससे कि वो कृष्ण भावना भावित हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे सिर्फ कृष्ण कार्य नहीं करना, हमें कृष्ण भावना में हो करके कार्य करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से कार्य होती हैं याद करके। और तो और इतना ही नहीं, यशोदा माँ के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी। क्यों? हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं यशोदा चौकी भगवान की ही जैसी है, जो यशोदा, यश देने वाली, या जो भगवान को दे दे, या भगवान का इस लीला से यश बढ़ाएंगे यशोदा माँ, जो भगवान का एक नाम हो जाएगा, जिसको हम आज भी गाते हैं। और हम भी खास करके कार्तिक के महीने में
इस अष्टकम, दामोदर अष्टकम को गाते हैं। तो ऐसे यशोदा का वर्णन अगर कोई सुने, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे महान भक्तों का अगर कोई वर्णन सुनता है तो उसके अंदर स्वाभाविक प्रेम जगेगा। तो यशोदा का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं यशोदा जो है उसका पहला तो रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उसकी आंखें इतनी अद्भुत हैं, आहा, कमल के जैसे। पीताम्बरी वर्ण, पीताम्बरी जो वस्त्र उन्होंने धारण किया है, जैसे भगवान पीताम्बरी धारण करते वैसे सिल्क का साड़ी पीताम्बरी। और उनके जो, क्योंकि जब हम मंथन करते हैं, क्या बोलते हैं, माखन निकालते हैं, देखा होगा अगर आपने कभी गांव में या कहीं पे देखा होगा कि मक्खन कैसे निकालते हैं। एक हांडी होता है, उसमें फिर वो चर्निंग रॉड होता है, उसको मथनी कहते हैं, और वो मथनी को फिर रस्सी से बांध करके ऐसे मथा जाता है, उसको बांध करके। अगर देखा होगा, हमने तो देखा है, और हमारे गुरुकुल में भी बच्चे कई बार मंथन किया है, निकाला है मक्खन। तो उसी प्रकार से है कि माँ यशोदा माखन निकाल लेते। तो जब आदमी मक्खन निकालता है तो उसका शरीर हिलता डुलता है, तो माँ के जो कान हैं, कुंडल हैं, वो हिल डुल रहे थे। और आपस में जो चूड़ी चूड़ी पहनी थी तो हाथ में चूड़ियाँ खनखना रही थी। तो एक प्रकार से ये भी करताल के जैसे माँ गीत गा रही हैं मुख से, चूड़ियाँ करताल के जैसा कार्य कर रही हैं, ये भी करताल के जैसे वाद्य बज रहे हैं, इस प्रकार से। और तो और क्या हो रहा है कि माँ के चेहरे पे पसीना ये दिखा रहा है कि माँ मेहनत कर रही है। ये सब पढ़ना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि देखिए यशोदा माँ कितना भगवान के लिए मेहनत कर रही है, पसीना निकल रहा है। और तो और भगवान के प्रेम के कारण उनके स्तन से अपने आप दूध निकलने के कारण पूरा उनका साड़ी भीग रहा है। एक तो पसीना, चेहरे पे पसीना भी निकल रहा है और प्रेम भी है। ये दिखलाने के लिए कि कई बार होता है ना, हम मेहनत करते हैं, हम कई बार मेहनत जबरदस्ती में करते हैं। इवन तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने बाद, अरे प्रभु जी ने लगा दिया सेवा में, करना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन यहाँ पे माँ प्रेम पूर्वक कर रही है, पसीना निकल रहा है और फिर भी प्रेम पूर्वक कार्य में लगी हुई है। और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मुस्कुराते हुए, गुणगान करते हुए वो क्या कर रही हैं, भगवान का क्या कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। अगले श्लोक में जब हरि, भगवान हरि, देखिए हरि शब्द कहने का अर्थ है जो मन को हरण कर ले। ऐसे जब हरि वो पास टाइम आज कुछ लीला करना चाहते थे इसलिए उठ गए, या उनको सही में भूख लगी थी इसलिए उठ गए, कुछ भी हो सकता है कारण। तो उन्होंने क्या किया, वो उठ करके जब देखते हैं कि माँ मंथन में लगी है तो उन्होंने माँ का चर्निंग रॉड जो था उसी को पकड़ लिया। कारण क्या है, हमारे आचार्य कहते हैं माँ से उन्होंने को ये बताना चाह रहे हैं, वेदों का मंथन करके मुझे ही प्राप्त करना है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्नविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि वेद को, सारे वेदों का सार क्या है, कृष्ण को पाना। तो वो कह रहे अरे मैया अब वेदों का चर्निंग करने से क्या फायदा, मैं आ गया ना तुम्हारा पुत्र, अब आप वेद का मंथन क्यों कर रही हैं, मैं आ गया। और इसलिए भगवान ने पकड़ लिया, हमारे एक आचार्य कहते हैं। और क्या कारण है कि भगवान को भूख लगी थी। अब भगवान जानते थे कि मैया को अगर ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है तो क्या करना, पहले मंथन को ही पकड़ लो, रॉड को ही, मथनी को ही रोक दो। तो मैया पूछेगी क्या है, तब इसलिए जो कृष्णा जो बाल रूप स्वरूप हैं वो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बंद कर दिया चर्निंग रॉड को। और ये देख करके माँ यशोदा, देखिए अगले, यशोदा सस्मितम मुखम, स्मित हो गए,
क्यों? भगवान को देख करके, भगवान के रूप को देख करके। और दूसरा, माँ यशोदा सोचने लगे मेरा बेटा बड़ा स्मार्ट हो गया है, उसको पता है कि इसको रोकेंगे तो मैया कहेगी हाँ बेटा क्या काम है, किस लिए आया। तो इसीलिए बहुत क्लेवर है, बहुत अच्छा है, दूध दही खा रहा है, दिमाग बढ़ रहा है, तुम्हारे लिए मैं कर रही हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्णा को अपने गोद में बैठा करके स्तनपान कराने लग गई। और भगवान भी खुशी भगवान स्तनपान करने लग गए। तो लेकिन दूरी कहीं पे, इसीलिए देखिए यहाँ पे है, कह रहे हैं तू पयसी अधृषिते। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि माँ ने फिर कृष्णा को साइड कर दिया। क्यों साइड कर दिया, क्यों कर दिया? तो कह रही हैं हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी, एक क्षति उन्होंने देखा। क्या देखा कि एक मटके में यही जो दूध जिसका वो चर्निंग कर रही हैं, कुछ दूध उबालने में लगा हुआ था। तो उन दूधों को जो उबल रहा था, वो दूध उबल करके गिरने वाला था। अच्छा, कोई कह सकता है तो माँ यशोदा नीचे क्यों उतार दिए, बच्चे को लेते हुए भी तो जा सकती थी। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं, लेट हो जाता, ओवरफ्लो। इसीलिए कह रहे हैं कि जय ना जल्दी जाना था उनको, किनको? माँ को। अभी बच्चे को लेकर के जल्दी आप नहीं जा सकते तुरंत, तो इसलिए उनको जल्दी जाना था, इसलिए कृष्णा को साइड कर दिए और माँ यशोदा निकल गए। और कुछ ही दूर पे था, माँ ने इसलिए भी साइड कर दिया कि बस मैं आ रही हूँ। तो इसलिए भगवान को नीचे रख करके माँ यशोदा चलती हैं। अच्छा, लेकिन भगवान से नहीं रहा जाता है। भगवान क्योंकि अभी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए थे, और इस कारण से भगवान अपना ओठ, जो लाल ओठ है, वो ऐसे दबाने लग गए, गुस्से में रोष प्रकट करने लग गए, क्रोधी होने लग गए। लाल ओठ को दबाते हुए यानी अपने अंदर रजोगुण ला रहे हैं भगवान। ऐसे क्रोध, जो कि कामैष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण किस चीज का है? लाल रंग है ना। तो भगवान का बिंबा, जैसे कहते हैं ना कि जो मुख है, वो जो उनका जो होठ है, वो बिंबा फ्रूट्स के जैसा है। अगर बिंबा फ्रूट्स आपने देखा होगा तो उसका जो कलर लाल जैसा होता है, वैसा ही भगवान का होठ है। तो भगवान ऐसे होठ दबाते हैं जिससे रजोगुण अपने अंदर उत्पन्न करना चाह रहे हैं भगवान। वास्तव में तो भगवान तीनों गुणों से परे हैं, रजोगुण उनके अंदर नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य एक प्रकार से, क्योंकि गुस्सा जो है रजोगुण से आता है, तो क्रोध भगवान अपने अंदर ला रहे हैं। और इस कारण से भगवान क्या करते हैं, वो गुस्सा होते हैं, कहते करूँ क्या। अभी माँ के अंदर, अभी जैसे होता है ना कि गुस्सा आता है व्यक्ति, तो किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो अब उसका कुछ नुकसान करने का मन करता है। तो भगवान ने सोचा क्या नुकसान करूँ, तो दिखता हो मटका, क्या एक मटका में मक्खन था। भगवान ने जो ग्राइंडिंग स्टोन होता है ना, जो पत्थर होता है जिससे हम मसाला पीसते हैं, या कुछ ऐसे छोटा पत्थर भी होता है जिससे ऐसे पीसा जाता है, देखा होगा, वही पत्थर को उठा करके भगवान ने फट से मार दिया, फोड़ दिया। और मटके को फोड़ने के बाद अब क्या, भगवान ने सोचा कि अरे यहाँ पे रहूंगा तो मार खाऊंगा माँ से, इसलिए भय के मारे वो भगवान वहां से भागते हैं और निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए तृप्त नहीं हुए थे, वो भोजन करके तृप्त नहीं हुए थे, माँ का दूध पी करके तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वो गुस्से में निकले हुए थे। अच्छा, आगे देखिए कि जब यशोदा ने दूध को हटा करके, और एक और चीज, दूध क्यों उफान होने लग गया, हमारे आचार्य कहते हैं कि सनातन गोस्वामी, देखिए भगवान के जो ब्रज है, खास करके वहां पे हर चीज चिंतामणि है। दूध भी चिंता में है, अचिंत्य है, एक चेतना है उसमें। दूध ने सोचा अरे सब माँ का ही दूध पी लेंगे तो फिर हमारा फायदा क्या, हम भी निकल करके सुसाइड कर ले रहे हैं। भगवान का आज तो पूरा तृप्त हो जाएंगे, हमको फिर पिएंगे क्या, जब माँ यशोदा का ही सारा दूध पी लेंगे तो हम लोग का फायदा क्या, जब भगवान की सेवा में उपयोगी नहीं आ रहे। इसलिए है वो अपना सुसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए वो बाहर निकलने लग जाते हैं।
और माँ यशोदा जब देखती हैं तो वो जाती हैं। तो यहाँ पे जब यशोदा मटके को उठा करके नीचे रखती हैं और तुरंत वापस आती हैं, तब वो देखती है अरे मटका तो एक बर्तन फूटा हुआ है, मटकी से पूरा माखन निकल रहा है और वहाँ पे कोई नहीं था। और माँ ने देखा कि कृष्णा भी नहीं है, तो समझ गई ये कार्य तो लाला का है और वो हंसती हैं। यहाँ पे देखिए शब्द आ रहा है पश्यति जहासा। हंसने क्यों लग गए यशोदा माँ? यशोदा कहने लगे मेरा बेटा बहुत चातुर है, उसको पता है कि मैं यहाँ पे होता तो अभी पिटा जाता, इसलिए माँ हंस रही कि अरे बहुत चालाक हो गया बहुत, लेकिन उसको अब सुधारना पड़ेगा। तो क्या करती हैं माँ यशोदा? माँ अपने पुत्र का पद चिन्हों को देख करके, अब भगवान के पद चिन्ह क्या था, भगवान लीला के कारण पद चिन्ह, उनके पैरों में घुंघरू भी बंधा था, और तो और भगवान जो माखन पूरे मखन खाते खाते उनके पैरों में जो माखन लग गया उससे पद चिन्ह बनते हुए माँ ने देखा कि अच्छा किधर जा रहा है माखन का पैर से लगा हुआ, इसलिए वो जा करके देखती हैं तो भगवान एक जगह पे ना बैठ करके, जो ओखल होता है ना जिसमें मसाला कूटते हैं, देखा होगा एक छोटा सा या मसाला पीसते हैं या कई बार चावल को धान को भी ऐसे ऐसे करते, ओखल जो होता है ओखली होता है उसमें से कूटा जाता है ऐसे करके मसाला को भी या किसी चीज को, तो वो ओखली को उल्टा करके भगवान उसी पे से चढ़ के वहां पर माखन निकाल करके, फ्रेश माखन, फ्रेश इसीलिए बोला क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे उस रूम का जो माखन था ना वहां से निकाल करके फ्रेश माखन, अरे खा तो रहे ही थे, ऊपर से ऊपर बंदर भी खा रहे थे, कौवा भी देख लिए, कौवा कहे अरे वाह आज तो फिश चल रहा है चलो हम भी, लेकिन जैसे ही वो एंटर करते देखते अरे माँ आ रही है, भाग जाते कौवा तो डर के मारे भाग जाते हैं। और मंकी बंदर और भगवान, बंदर भी खा रहे थे, भगवान कहते ले 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 तू भी खा, क्योंकि हमारे आचार्य कहते ना ये बंदरों ने ना भगवान की बहुत सेवा की है, क्योंकि भगवान ने जब राम के रूप में आए थे ना तो ये बंदरों ने भगवान की, हम जानते कैसे किस प्रकार से सीता माँ को रावण से निकाल करके लाने में इनका बड़ा सहयोग रहा। तो भगवान ने कहा था कि मैं इस आपके जो प्रेम था आपका उसका उपकार तो मैं इस युग में या इस अवतार में नहीं चुका पाया, पर आने वाले जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा मैं आपके इस अवतार को चुकाऊंगा। इसलिए भगवान के इस कृष्ण लीला में हम देखते हैं, और आज भी ब्रज में देखते हैं बंदरों का स्वभाव, जो भी कारण हो, पर बंदर तो सही में ब्रज में आज भी हम देखते हैं। वो आपका जरा सा आप सावधानी हटाइए, इवन तो कई बार आपके चश्मा अच्छा वो भी बहुत स्मार्ट हैं, उनको भी पता है कि चश्मा लेके जाएंगे तो सामने वाला चश्मा मांगेगा, इसीलिए, और चश्मा कैसे मैं लूँगा, तो जब वो केला मुझे देगा या फ्रूटी देगा तब मैं लूँगा और फिर चश्मा दूंगा। इसीलिए वो चश्मा उनको पता है चश्मा नहीं खाने का चीज़ है, चश्मा खा के वो क्या करेंगे, लेकिन चश्मा इसीलिए लेते हैं कि वो आप फिर फ्रूटी और केला जब तक नहीं फेंकोगे तब तक वो चश्मा आपको नहीं देंगे। तो जैसे ही आप चश्मा के लिए फ्रूटी फेंकते हो एक हाथ से फ्रूटी देते हैं, एक हाथ से चश्मा लो, ये चीज़ है। तो ऐसे भगवान के ये मित्र जो बंदर हैं वो भी बैठ करके आराम से माखन का मजा ले रहे थे। अब माँ पीछे से आ रही थी हाथ में छड़ी लेकर के, कि आज मैं इसको क्यों छड़ी लेकर के आ रही है हम देखेंगे। तो जो भगवान के छोटे छोटे पद चिन्हों पे जो योगर्ट लग गया था, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते उन चिन्हों को देखते हुए, और भगवान है जो बैठे हैं, जो पलटी किए, जो आवाज़ आ रहा है बंदरों का, और जो भगवान के घुंघरू के पैरों से, तो उन आवाज़ों को सुन करके माँ पहुँच गई पीछे से, और पहुँच गई तो माँ ने जो एक हाथ में स्टिक ले लिया था। क्यों ले लिया था? क्योंकि माँ ने सोचा कि इसको मेरे से भय नहीं लगता। वो सोचता है माँ क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा डांटेगी। कई बार हम भी जैसे गुरुकुल में अपने बच्चों को स्टिक से दिखाते हैं कि ताकि उनको भयभीत करते हैं कि जिससे कि एक डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में आ सकें। तो उसी प्रकार से माँ ने प्रयोग करने के लिए नहीं, पर फिर भी हाथ में छड़ी ले लिया कि आज इसको मैं थोड़ा सा डराऊंगी कि बहुत नटखट हो गया। क्यों? क्योंकि माँ को लगता था अरे इतना नटखट हो गया है, लोगों का माखन चोरी कर रहा है,
आज अपने ही घर का माखन फोड़ रहा है, कल किसी की पत्नी चोरी करेगा, बेटी चोरी करेगा, तो इसको आज नहीं सुधारूंगी तो फिर ये तो कुछ भी कल कर सकता है। इसलिए माँ सोचती है आज मैं अपने कृष्णा को सुधारूंगी, लाला को सुधारूंगी। इसलिए वो क्या करती हैं कि पीछे से आने लगती है, लेकिन इधर बंदर और कृष्णा देख लेते हैं कि माँ आ रही है छड़ी से वो भी, और भगवान भागते हैं। ये जो भगवान भागते हैं, इसी लीला को देख करके कुंती महारानी ने, जो कि भागवत का सर्वप्रथम जो कुंती महारानी ने प्रार्थनाएं की हैं भगवान के लिए, कुंती महारानी कहती है अद्भुत है, जो भगवान के भय से काल भी भयभीत होता है, वो भगवान अपनी माँ के हाथ में छड़ी देख करके भयभीत हो जाते हैं। ये बड़ा अद्भुत है ब्रज का लीला कि भगवान जो कि परम सत्य है वो झूठ बोलते हैं, जो काल को भयभीत करते हैं वो खुद भयभीत हो रहे हैं। और तो और देखेंगे जो स्वयं आत्मा राम में तृप्त हैं वो चोरी करते हैं। ऐसे अद्भुत उनकी लीलाएं हैं भगवान की, मतलब विरोधाभास लगता है, लेकिन वही चीज तो विरोधाभास आनंद देता है ब्रज में। यहाँ पे जब यशोदा माँ पीछे भाग रही हैं और कृष्णा भाग रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे अरे भरी सभा में सब साधु योगी बैठे ना, इन योगी लोग, हम कहते ना शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भी ध्यान गम्यम। योगी भी ध्यान करते हैं, वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोक एकनाथम। अरे जिनके ध्यान में योगी कई जन्मों तक लगे रहते फिर भी उनको पकड़ नहीं पाते, मतलब अपने हृदय में ला नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान के पीछे माँ यशोदा भाग रही हैं। और भगवान भी काल से भयभीत, जो काल भयभीत होता है वो भय के मारे सही में भगवान, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान सब एक्टिंग कर रहे हो, मुझे अब भय होना है, मुझे भयभीत होना है, मैं भयभीत हो गया, या मैं रोता हूँ, मुझे रोना है, ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान की लीला शक्ति इतनी अद्भुत है कि भगवान सही में भयभीत हो रहे हैं कि माँ मुझे मारने आ रही है, माँ मुझे डांटेगी, इसलिए वो भयभीत होकर के भाग रहे हैं और माँ यशोदा पीछे भाग रही है। इस रूप का वर्णन कितने आचार्यों ने कहा है। एक आचार्य ने तो कहा है कि अरे मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ, मुझे गोलोक वृंदावन भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक कि अरे कोई स्वर्ग का ना सुख चाहिए ना मोक्ष चाहिए, मैं तो बस वही लीला देखना चाहता हूँ जो भगवान नंद बाबा के घर में जो रेंगते हैं, जो रेंगते रेंगते जो चलते हैं, वो लीला का बस स्मरण रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। ऐसे ऐसे आचार्य कहते हैं कि ये भगवान की जो लीला है, खास करके ये जो बाल लीला चल रही, अद्भुत है, ये प्रेममयी लीला है। तो यशोदा माँ जब कृष्ण को पकड़ रही हैं तो देखिए भगवान, क्योंकि माँ का जो स्तन है और जो हिप्स है वो काफ़ी भारी होने के कारण उनका वजन थोड़ा सा भारी था और वो भाग रहे हैं तो उनके जो केस है वो खुल गए और जो फूल थे वो भी गिरने लगे। कुछ मल्लिका के जो फूल थे, मालती फूल, क्यों गिरने लग गए? हमारे सनातन गोस्वामी कह रहे देखिए सब चीज़, वही मैं कह रहा हूँ ना, चेतना है। फूल भी सोच रहे हैं, कुछ जैसे कुछ फूल उसमें से पार्टी थी इस कृष्णा की, कहे नहीं 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 नहीं, हम कृष्णा को पकड़वाने नहीं देंगे माँ के हाथों, इसलिए हम माँ का साथ नहीं देंगे, इसलिए वो गिर गिर के कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं हैं। अच्छा, कुछ माँ के साथ हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, इसलिए वो नहीं गिर रहे हैं। कुछ ये सोच रहे हैं कि गिरूं या ना गिरूं, न्यूट्रल में वो लटके हुए हैं, वो अभी सोच नहीं पा रहे कि मुझे माँ का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से वो दौड़ रही है माँ। अच्छा, माँ दौड़ रही हैं और दौड़ते दौड़ते जावे न कहने का मतलब है धावना वेगे ना, कि वो जननी जो माता है
वो अपने से वास्तव में भगवान माँ के प्रेम के कारण वो पकड़ में आ गए, और माँ के वात्सल्य प्रेम के कारण जब पकड़ में आ गए तो माँ ने एक हाथ से, जो उनका राइट हैंड है भगवान का, वो पकड़ लिए। कौन? माँ ने। कि पहले माँ पकड़ लेती हैं कि भागे ना, ये जल्दी आता नहीं है, बहुत चंचल है, और पकड़ के वो भगवान, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्ता घसम प्रोदंतम अंजन मसनी, अंजन, आंख में जो अंजन लगाते हैं, वो भयभीत आंखों से देख रहे हैं, और एक हाथ तो माँ ने पकड़ा है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से ऐसे आंखों मसल रहे हैं। क्यों मसल रहे हैं? एक कारण है कि रो रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए शब्द आ रहा है कि माँ उनके अंदर भय जागृत कर रही है। भय जागृत करने के लिए हाथ में छड़ी लेकर के कह रही है, करेगा अब से करेगा बदमाशी, फिर से चोरी करेगा, फिर से घर का फोड़ेगा सामान। इस प्रकार से माँ डांट रही हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती करते हैं, अद्भुत है, जिस भगवान का लाइन में लगा करके ब्रह्मा इत्यादि वेद हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, वो भगवान को माँ डांट रही हैं। मतलब अद्भुत है यशोदा माँ का लीला कि पंचमुख जो शिव हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा है, ये सब एकदम लाइन में लगा करके भगवान का स्तुति गुणगान करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, इस प्रकार से भगवान का वंदना करते हैं। वो भगवान का आज माँ यशोदा छड़ी लेकर के करेगा बदमाशी, और भगवान का रूप तो देखिए, वो आंख मल रहे हैं, वो रो रहे हैं, या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो आंख मल करके आंसू निकाल रहे हैं जबरदस्ती का, दिखाने के लिए। जैसे कई बार होता है ना बच्चे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि भगवान क्यों माखन खाने का फिर चल दिए। देखिए, जब आदमी क्रोधित होता है ना, गुस्सा होता है, तो गुस्सा एक तो फोड़ के निकाला, कई बार गुस्से में भी आप देखोगे खाता है व्यक्ति। जरूरी नहीं है कि हर बार, कई बार आप देखोगे कुछ लोग ज्यादा इसलिए भी खाते हैं, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार क्यों, क्योंकि वो खा इसलिए कि उनको कोई फीलिंग से जा रहे हैं। ये साइकोलॉजी में आता है। कई बार वो लोग फीलिंग से जाते हैं, गुस्सा होता है या कोई अलग फीलिंग होती है, उस कारण से वो खाते हैं क्योंकि वो अपने फीलिंग को निकालना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, तो खा करके निकालते हैं कई बार। तो वैसे ही भगवान भी गुस्से में थे तो माखन खा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो हैं अपने आंख से आंसू निकाल रहे हैं। और कैसा आंसू है? यहाँ पे साफ लिखा है कि भयभीत और झूठ मूठ का आंसू। जैसे बच्चे नहीं होते, थोड़ा सा बस उसको पकड़ लो, रोना स्टार्ट कर देता है। कई बार हमारे गुरुकुल में भी बच्चे अभी बस छड़ी लेकर के प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मारे ना, प्रभु जी डांटे भी ना, क्योंकि आदमी जब रोने लग जाता है, अरे अरे पहले से रो रहा है, क्यों मारे, आदमी ये सोचता है ना। तो वैसे भगवान भी, सब भगवान जानते थे, वास्तव में भगवान से ही हमने सीखा है सब। तो भगवान इस तरीके से एक्टिंग करने लग जाते हैं। अब माँ को डर लगने लगता है, माँ देखती है कि कृष्णा सही में बहुत भयभीत हो गए हैं, इसलिए माँ अपने लाला को मारना नहीं चाहती थी, वो तो सब भय लाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, छड़ी को दूर कर दिया। अच्छा, छड़ी को दूर करने के बाद माँ ने सोचा कि इसको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान, मान लीजिए विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर कहते हैं मैया मारना नहीं मैया मारना नहीं, और माँ कहती है अगर तेरे को मार से इतना ही डर था तो फिर थोड़ा क्यों, मैया मारना नहीं। इस प्रकार से बार बार जब बोलते हैं तो माँ स्टिक रख देती है, कहते ठीक है नहीं मारूंगी पर छोड़ूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैया को लगता है अगर इसको ऐसे छोड़ दिया ये भाग जाएगा, क्या होगा, ये बंदरों के साथ भाग जाएगा जंगल में, ठीक है, बहुत नटखट है। और तो और उसकी सुरक्षा के लिए माँ सोचती कि इसको आज मैं बांध देती हूँ, आज इसको बांध देती हूँ और इसको बांध करके सजा देती हूँ, तब इसको समझ में आएगा। और इस प्रकार से मैया क्या करती हैं
वो भगवान जो अधोक्षज हैं, यहाँ पे अधोक्षज कहने का अर्थ है जो कि भगवान जिनका फिर से जीवित हुए हैं कह सकते हैं, जिनको काट जो सकटा जो हमने देखा था, सकट के गिरने से भी काट के गिरने से भी जो उसी में कुछ उनको नुकसान नहीं हुआ और जीवित रह गए, इसलिए भी अधोक्षज नाम पड़ गया। हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं सकटाक्षाद अध सकटात पुनर्इव जातम, इसलिए उनका नाम अधोक्षज। और दूसरा अधोक्षज कहने का अर्थ है कि जो हमारे अक्ष, हमारे इन आँखों के, हमारे इन इंद्रियों में आने वाले नहीं। यानी भगवान का ना आदि है ना अंत है, ना अंदर है ना बाहर है, ना तो भगवान कोई बंधे हुए हैं किसी चीज़ से, और तो और सब कुछ तो भगवान के भीतर भी है। अच्छा, एक और चीज़ हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब मिट्टी का भक्षण जो हमने बताया, जो मिट्टी खाने की, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अरे भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के अंदर है, मिट्टी भी तो उन्हीं के अंदर है। तो अगर कोई कह रहा है कि मिट्टी खाया है, तो वास्तव में उन्होंने मिट्टी नहीं भी खाया है, क्योंकि मिट्टी वास्तव में उनके अंदर है। तो इस प्रकार से भी है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं भगवान अधोक्षज को माँ सोचती है बांधने के लिए, और माँ क्या करती है, वही कहती है तुमको इसी किससे बांधूंगी, ये जो मोटर है, जो वुडन मोटर, जो वो ओखल था, ओखली थी, क्योंकि भगवान माँ सोचती इस ओखली पे चढ़ के तूने ना माखन चोरी किया, आज ये भी पनिशमेंट लेगा, चलो अब इसको तुम्हारे साथ बांधूंगी। और मैया कौन सा रस्सी उपयोग में लाती हैं, वो रस्सी जिससे चर्निंग करते हैं ना, माखन निकालते हैं, माँ वही रस्सी को हाथ में लिए हुए वही से कृष्णा का हाथ बांध, सोचती हैं कि बांध दूंगी यहाँ पे कृष्णा को इससे, और इसके कमर में उधर में बांध दूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान का वात्सल्य प्रेम में होने के कारण माँ तो बस कृष्णा को एक पुत्र के समान समझ रही थी, और जब वो बांधना स्टार्ट करती हैं तो जैसे ही बांध देती हैं तो 2 उंगली छूटी पड़ जाती है। अभी सनातन गोस्वामी के अनुसार 2 उंगली कहने का अर्थ यह है कि जैसे 3 चीज होता ना, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो ज्ञान और कर्म से व्यक्ति नहीं समझ सकता भगवान को, भक्ति चाहिए। सिर्फ 2 ज्ञान और कर्म का होने से नहीं व्यक्ति समझता है। तो माँ यशोदा सोचती हैं कि अभी क्या करूँ, तो वो बगल से दासियों से मंगवाती है रस्सी। वो रस्सी बढ़ता है, लेकिन बड़ा अचिंत की बात है कि रस्सी तो बढ़ गया, लेकिन ना तो भगवान ने अपना ऐसा नहीं कि पेट फुला लिया या साइज बढ़ा लिया कि रस्सी छोटी हुई, ना तो साइज बढ़ाया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात माँ को लगता है फिर 2 उंगली छोटी, फिर 2 उंगली बाकी रह जाता है कि रस्सी छोटा रहता है, इतना 2 उंगली बराबर रस्सी छोटा पड़ जाता है। ये देख करके जो बाकी गोपियां थी वो हंसने लग जाती हैं कि माँ एकदम जिद पे अड़ी है, क्योंकि कुछ कहती है अरे यशोदा छोड़ दे, आज तेरे लाला का बांधने में शायद लिखा ही नहीं है भाग्य में। माँ कहती है सवेरा हो जाए, शाम से सवेरा तक हो जाए, मैं बांध के रहूंगी, आज इसको सिखा के रहूंगी। और माँ भी हंसती है कि ठीक है, तू नहीं बंधना चाहता ना, मैं भी आज तेरे को बांध करके रखूंगी। और कहती है कि जाओ, पूरे जितने गाय की जो रस्सी होती है वो सारी रस्सियों को बुला करके मंगवाती हैं और सारे रस्सियों से बंधवाती हैं। हमारे आचार्य के अनुसार सनातन गोस्वामी दामोदर अष्टकम के ऊपर एक टीका लिखा है, जो गीत लिखा है दामोदर अष्टकम, उसमें वो कहते हैं कि वास्तव में भगवान राधा रानी के जब वो रस्सी आया, जो उनके रस्सी इन द सेंस मतलब कि जो राधा रानी की कृपा से उनको जब मिला, तो राधा रानी के प्रेम के कारण वो बंध गए। खैर यहाँ पे भागवत में तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि
वो अगर जैसे राधा रानी का शब्द का वर्णन कर देते हैं तो वो तो एकदम अचिंत यानी चेतना ही उनका चला जाता, वो पूरा एकदम प्रेम में समाधि में चले जाते। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं जब माँ यशोदा सभी पूरे ब्रज से, गोकुल से इत्यादि से सब रस्सियाँ मंगवाती हैं, मतलब रस्सी 100 फीट लंबी होगी। आप सोचिए, माँ को सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि रस्सी बढ़ते जा रही है, पर जो कान्हा है, जो कृष्णा है, उनका वो तो एज इट इज वही साइज के। और दूसरा चीज कि हमेशा 2 उंगली ही क्यों कम पड़ता है? अरे कुछ 4 उंगली कम पड़ जाए, 5 उंगली कम पड़ जाए, चलो 1 बित्ता कम पड़ जाए, या कुछ 1 उंगली अब कम पड़े, ऐसा नहीं 2 ही उंगली कम पड़ रहा है। तो माँ को बड़ा यह आश्चर्य लग रहा था, लेकिन माँ फिर भी प्रयास कर रहे थे। और इनके प्रयास में माँ के देखे फिर पसीना निकल रहा है और फूल गिर रहे हैं। कुछ फूल कह रहे नहीं, हम नहीं बंधने देंगे भगवान को, और इसलिए वो कह रहे कि भगवान का हम माँ यशोदा का साथ नहीं देंगे। अभी तक हमने साथ इसलिए दिया कि पकड़ेंगे और छोड़ देंगे शायद, अब तो बांध रही है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसलिए कुछ फूल और मालती के फूल गिरने लग गए। तो यहाँ पे जब माँ यशोदा बांधना स्टार्ट करने प्रयास कर रही हैं, तो अचानक से जो भगवान की एक शक्ति होती है, कृपा शक्ति, जो कि सारी शक्तियों पे भारी हो जाती है, वो जब देखती है कि माँ इतना प्रयास में लगी है, पसीना निकल रहा है, माँ का पूरा प्रयास में लगे, भगवान की वो करुणा शक्ति, कृपा शक्ति, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, अब तो भगवान को हम बंधवा देंगे। क्योंकि माँ का, इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, माँ का, यशोदा माँ के प्रेम में भगवान बंध गए। जब भगवान भी हट में होते हैं और भक्त भी हट में रहता है ना, जैसे भगवान सोचते कि मैं अपने भक्तों को नहीं करने दूंगा ये चीज़, लेकिन भक्त भी कहता हम तो किसी को भक्त बना कर ही रहेंगे, तो भगवान हार जाते हैं, कहते अब मेरा भक्त ही जीत गया। क्योंकि भगवान को अपने भक्तों से हारने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान की जो कृपा शक्ति के कारण वो हरि, जो कि किसी के कंट्रोल में, जिनके अंदर सभी देवता, देखिए लिखा है इदम विश्वम शेषवरम यस्य वसे, कहने का अर्थ है ये नहीं किसी को सोच लेना चाहिए कि वो हरि यानी हार गए, ये बल्कि हरि की बंध जाना, माँ के द्वारा रस्सी में बंध जाना, ये वास्तव में ये तो और अद्भुत है, ये तो भगवान की और अद्भुत लीला है कि ऐसे भगवान को माँ यशोदा ने बांध दिया, जिस भगवान का आदेश सभी भगवान के कंट्रोल में है। इसलिए यहाँ पे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बड़ा अद्भुत है भगवान का यहाँ पे लीला। जो भगवान किसी से भयभीत नहीं होते हैं, जिनसे काल भय होता है, वो भगवान यशोदा के छड़ी से भयभीत हो गए। जो भगवान को कुछ चोरी करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी के पति हैं, फिर भी चोरी कर रहे हैं। जो भगवान शुद्ध सत्व में हैं, वो क्रोध में आ जाते हैं। हम देखें ना, ओठ ऐसे करते हैं क्रोध में, शुद्ध सत्व में। जो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा राम है, वो उनको इच्छा है माखन खाने की। जो भगवान पूर्ण काम से, पूरी तरीके से पूर्ण कामित हैं, कोई चीज़ की कामना नहीं है उनके अंदर, फिर भी हम देखते हैं वो काम के वेश में रहते हैं। ऐसा अद्भुत है भगवान का ये लीला। और इसलिए यहाँ पे अगले श्लोक में क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरपि अंग संश्रयाम प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमोक्तिदात। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नहीं है, 3 बार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं कि जो यशोदा ने, जो ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी नहीं प्राप्त किए,
वो यशोदा ने प्राप्त किया है। देखिए ब्रह्मा का क्यों नाम लिया? ब्रह्मा भगवान का एक प्रकार से पुत्र है, तो पुत्र से आदमी प्रेम करता ही है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी भी भगवान को कभी बांधे नहीं है। ऐसा हमने कोई लीला नहीं देखा है कि भगवान को बांध दिए ना। फिर शिव का वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव तो भगवान से अभिन्न है। वो भगवान, चलिए ब्रह्मा जी तो ठीक है, हम कह सकते हैं वो तो बस पुत्र है। शिव वैष्णव है, ऊपर से भगवान से अभिन्न है, पर शिव जी ने तो कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। अरे वो भी छोड़िए, लक्ष्मी जिसको अपने चेष्ट हृदय में रखे हैं, व्यक्ति भले ही पुत्र से इतना प्रेम ना करे, अपने आप से इतना ना प्रेम करे, पर अपनी पत्नी या उस माधुर्य रस में जरूर भगवान जिसको अपनी छाती में रखे हैं, जिसको अपना ही, लक्ष्मी को अपना ही समझ रहे हैं, उस लक्ष्मी ने भी कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि जो यशोदा का, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते यशोदा को जो मिला ना, इनको भी नहीं मिला। और इसलिए कह रहे हैं कि ये यशोदा का जो प्रेम है अद्भुत है। वास्तव में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पे वो कह रहे, यही मैं आपको तो बतलाना चाह रहा हूँ, यशोदा के जैसा प्रेम एक साधना सिद्ध करके व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ये सिद्ध करता है कि यशोदा नित्य सिद्ध है। ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी भी, क्योंकि एक श्लोक में आता है, कहते हैं तद भूरि भाग्यम, आगे श्लोक देखेंगे 14वें अध्याय में 34वां श्लोक बोलते हैं 10वें स्कंद का, कि वो कहते कि मुझे भी वो प्रेम चाहिए। वो प्रेम यशोदा में इसलिए है क्योंकि वो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान की। हम बस क्या कर सकते हैं, उन नित्य सिद्ध पार्षद, श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं वृंदावन्यम, वृंदावन से एक पद भी नहीं निकालते हैं कृष्णा, एक पद भी नहीं निकालते। इसलिए ब्रज के पद, इसीलिए महाप्रभु ने क्या बोला, आराध्यो भगवान व्रजेश तन्य तद्नाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गे न वा कल्पिता, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम प्रेमा पुमार्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रापि न धरा। अरे महाप्रभु का मत है क्या, ब्रज के जो नंद के सूत हैं भगवान ब्रजेंद्र नंदन, वो हमारे आराध्य देव हैं। और जो वृंदावन धाम है हमारा आराध्य पूजने वाला धाम है, पूजनीय धाम है। वृंदावन की जो गोपियां हैं उनके पद चिन्हों पे चलना, उनकी उपासना करना, जैसे उन्होंने भगवान की उपासना की है, वही हमारा लक्ष्य है। और कहाँ से हमें पता चलता है, श्रीमद् भागवतम जो कि प्रेम, जो कि अमलम पुराण में जो कि कृष्ण प्रेम देना जो हमारा अर्थ है, ये महाप्रभु ने दिया। सोचिए महाप्रभु जिनका गौर पूर्णिमा 18 मार्च को हम मनाने वाले हैं, ऐसे महाप्रभु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमः। अरे कृष्ण ने भी नहीं बांटा ये ब्रज का प्रेम, हम कुछ ही, इसीलिए हम ब्रज के लीलाओं को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ब्रज की लीला, अब महाभारत में हमने नहीं सुना कि ब्रज में की लीलाओं का वो चीज़ उन्होंने, चाहे द्वारका हो या यदुवंशी हो या मथुरा हो, कहीं नहीं दिया। वो ब्रज का प्रेम भगवान ने सीमित करके रखा था। लेकिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, उस कलयुग में विशेषकर हम जैसे पतित आत्माओं को वो चीज देना, वो जैसे मटके में रखा था फोड़ करके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बांट दिए। और प्रभुपाद जी ने उन प्रेम को ले जा कर करके हर एक गांव शहर में बांट दिया, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही हमारा अद्भुत कह सकते हैं कृपा है हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की, कि वास्तव में हमें वो प्रेम, वो व्रज का प्रेम देखने को मिल रहा है। सोचिए किसी के लिए ये संभव ही नहीं है,
इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तुमने पूछा था ना यशोदा का क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, वो नित्य सिद्ध है भगवान की। हम बस उसका प्रार्थना, हम उनकी लीलाओं का सुन करके यशोदा माँ के चरणों में हाथ जोड़ करके उन जैसे ब्रज के गोपियों का रज ले करके उनकी उपासना करके बस हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रेम ना तो साधना से होता है, ना तो आप ब्रह्मा का पोजीशन ले लो या लक्ष्मी शिव को भी नहीं है। ये भगवान का सोचिए, भगवान को बांध दी हैं कौन, माँ यशोदा, वो भगवान को डांट रही हैं कि अब तू करेगा ऐसा बदमाशी। सोचिए ये चीज है। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इसीलिए देखिए अगले ही श्लोक में वही चीज मैंने बोला, नायम सुखापो भगवान ते ही नाम गोपिका सुता ज्ञानिनम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिया। अरे क्या कह रहे हैं, ये जो ब्रज की गोपी गोपिका, ये यशोदा का जो पुत्र बने हैं, कभी मत सोचना सुखदेव परीक्षित कि ज्ञानी इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, योगी प्राप्त कर सकते हैं, या आत्म साक्षात्कार में जो लगा है वो भी नहीं प्राप्त कर सकता, तो देहात्म बुद्धि में लगे हुए व्यक्तियों के लिए तो कहना ही क्या, छोड़ो उनकी बात भी छोड़ो। योगी ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार, इवन दो देखिए सुन करके थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, कहेंगे यथा भक्ति माम यह नहीं मिलेगा, भक्ति करने पे भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ये क्या, ऐसा प्रेम नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा, महाप्रभु की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी ब्रजवासी हैं, वृंदावन में रहे हैं, ब्रजवासी, हमारे सारे आचार्य ब्रजवासी ही हैं। उनके पद चिन्हों पे चल करके उनके अनुसार जो उन्होंने हमें दिए हैं उनकी कृपा से मिलेगा। इसलिए जो 2 उंगली छोटी है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमारा एक तो एंडेवर, साधना, हमें साधना करना है, क्योंकि जब हम एंडेवर करते हैं ना भक्ति में, जब पसीना बहाते हैं तब कृष्णा को कहते हैं कि पसीना बहाया, या जब को हम देखते हैं लोग पसीना बहाने के बाद कहते हैं, जब जैसे फार्मर इत्यादि किसानों से मिलते हैं, कहते हैं साहब ये लकीर में जो लिखा है ना वही मिलेगा। तो पसीना जब व्यक्ति बहाया नहीं है ना, तब वो बोले तो अच्छा नहीं लगता। तो भगवान के लिए जब हम कार्य करते हैं, पसीना बहाते हैं, और भगवान और भक्त, जब भगवान के शुद्ध भक्त दिखते नहीं, ये प्रभु ये माताओं ने पसीना बहाया है, मतलब प्रयास किया, और भगवान की कृपा, भगवान की कृपा कैसे आती है, भक्तों की कृपा के बाद, वो तो भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान की कृपा एक को आएगी दूसरे को नहीं, तो भगवान तो फिर वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पार्शियलिटी, और भगवान कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेंगे। तो इसलिए भगवान कहते देखो मैं कुछ नहीं करता, मेरा भक्त का कृपा जहां जाएगा मैं जाऊंगा। तो जहां भगवान के भक्त का कृपा, और भगवान के भक्त का कृपा को आकर्षित करना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसे प्रभुपाद जी के कृपा को लेकर के ही हम ये प्रेम में, ये ब्रज में एंट्री कर सकते। इतना आसान नहीं है। आप अपने एंडेवर से राधे राधे बोलते रहिए, हाँ कुछ मिलेगा क्या, स्वीकृति, सब कुछ मिलेगा। ब्रज में हम डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, पर कुछ नहीं होगा जब तक कि भक्त की कृपा नहीं चाहिए। भक्त की कृपा से तब तक हाँ उसका फायदा है, कुछ मिलेगा, लेकिन बिना गुरु, बिना भगवान के ऐसे भक्तों, इसीलिए तो बोल रहे हैं यथा भक्ति मताम यह नहीं प्राप्त होता है। बहुत अद्भुत है। हमारे आचार्य कहते हैं कि देखिए सनातन गोस्वामी तो ऐसा बोल रहे हैं, आत्मभूतानाम आत्महीनाम भक्तांतराननम नहीं प्राप्त हो सकता, दूसरे भक्तों को भी प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि ब्रज के किसी ब्रजवासी के चरणों में हम नहीं हैं। और प्रभुपाद जी ब्रजवासी हैं, उनकी ही कृपा के, और हमारे ये सारे आचार्य सनातन गोस्वामी इत्यादि सारे आचार्य गण हमारे तो ब्रज में ही रहे, उन्हीं का परंपरा हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। तो इनकी कृपा से ही हम वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमको कई बार समझना चाहिए जो चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ना वो बहुत ही रेयर है। इसीलिए
देखो मैं कहता हूँ मटेरियल प्लेजर तो आज नहीं तो कल फिर अगर मिल सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब नए नए भक्ति में आते हैं, अरे ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं इस चीज़ पे मत सोचो कि ये छोड़ना पड़ेगा, हम कहते कि ये सोचो कि इसमें मिलेगा क्या। अरे वो तो फिर से तुम ले सकते हो, एक बार प्रयास तो करके देखो। शायद बूंद के लिए हम समुद्र को छोड़ रहे हैं, तो एक बार समुद्र को लेने का प्रयास करो, जितना ले सको समुद्र का वो रस। तो ये है भगवान का वास्तव में ब्रज का जो प्रेम है, ये जो सुखदेव गोस्वामी करे, ये अभी प्रेम बढ़ता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। ये मक्खन अभी जा करके ऐसी लीलाएं आने वाली हैं जो कि हम बस सुनेंगे, श्रवण करेंगे, क्योंकि वो अपने स्तर से बहुत ऊपर का चीज रहेगा। और वो प्रेम शायद कभी मिल जाए भगवान की कृपा से, या भक्त के, या प्रभुपाद जी की कृपा से, बस हम उसकी याचना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति मताम ज्ञानी नाम भक्ति मताम। अरे ज्ञानी अगर भक्ति में भी लगा हो उसको भी प्राप्त नहीं हो सकता। और यहाँ पे कहते हैं कि कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायम मातरी प्रभु अद्रक्षेत अर्जुन पूर्वम गुह्यको धनदात्मजो। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं माँ ने जब बांध दिया तब क्या होता है। हमारे आचार्य लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी के इस श्लोक से बीच में ही कि मान लीजिए बलराम और सखा भी आ गए थे, तो मान लीजिए सखा तो कुछ नहीं बोल सकते, तो बलराम तो अपना ही घर का है। तो कृष्णा से पूछते हैं बलराम, अरे लाला क्या हो गया, कौन बांध दिया तुमको? तो कृष्णा कुछ बोलते नहीं। अरे कौन बांधा, बताओ तो सही, कौन बांधा, आज उसको मैं ठीक कर देता हूँ हालत। तो कृष्णा चुपचाप कहते हैं मैया ने बांधा है। मैया ने बांधा है? अच्छा अभी मैं बताता हूँ। तो कृष्ण बलराम जी आवेश में जाकर के, क्योंकि बलराम जी क्या है, भगवान का है, भले यहाँ पे बड़े भाई हैं लेकिन वो हमेशा दास से भाव, मतलब हमेशा जैसे राम जी के प्रेम है, लक्ष्मण जी दशरथ जी को भी डांट दिए थे। इसको दशरथ जी को कहते हैं परशुराम जी भी, और दशरथ जी को भी डांटे इन द सेंस से कि जब भगवान को दशरथ जी ने भेज दिया था ना, तो रामायण वाल्मीकि में आता है कि बलराम जी ने कहा ना, अरे वो कामी हो गया है, आप बस आदेश दीजिए, अभी उसको पकड़ के मैं बंदी बनाता हूँ, जिसको दशरथ को कहते हैं। सोचिए अपने पिता को, क्योंकि भगवान से प्रेम के कारण। तो वैसे बलराम जी गए माँ यशोदा, लेकिन माँ यशोदा का प्रेम अलग है। तो माँ यशोदा के पास गए, कहे आपको पता है आपने किसको बांधा है? भैया तो अपना काम कर रही थी, वो तो अपना दूध बहुत चीजें करना था कृष्णा के लिए, भैया कुछ ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो कहते पता है आपको किसने, आपने किसको बांधा है? तो मैया अपना बस हमारे आचार्य कहते मैया अपना कुछ नहीं, वो अपना ध्यान नहीं दे रहे थे। पता है वही वराह है, वही नरसिंह के रूप में आकर के भगवान, मतलब बलराम जी सोचे थे ऐश्वर्य प्रकट करेंगे, शायद अज्ञान दूर करेंगे माँ को, तो फिर माँ क्षमा मांगेगी, ये करेगी। नरसिंह के रूप में मारा था हिरण्यकशिपु को, फाड़ दिया था से उसका पूरा नाखून से, यही नाखून से। यही प्रभु राम है, यही, क्योंकि दिवाली का दिन था, प्रभु राम का अवतार, तो यही प्रभु राम है जिन्होंने रावण का वध किया। अरे मत्स्य कुर्मा कितने अवतार में आए हैं भगवान, और आपने इसको बांध दिया। मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं अनंत शेष हूं, मैंने फड़ पे पूरा ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, मैं प्रलय लाता हूं। माँ यशोदा ने कहा बहुत हो गया। माँ यशोदा इतना, देखिए यशोदा माँ का जो प्रेम है ना वो बहुत महान है। माँ ने सोचा अभी एक को बांधा, अब इसको सुधारते हैं। माँ ने क्या किया, क्योंकि देखिए बलराम जी, देखिए वहां पे भी बलराम जी का नाम लिया था माँ ने, क्यों? क्योंकि बलराम जी को ना माँ यशोदा रोहिणी का पुत्र तो था ही, लेकिन वो इतने घनिष्ठ थे कि माँ कभी कभी उसको अपना ही पुत्र समझती थी बलराम जी को। तो माँ ने कहा कि
जब भगवान बलराम जी ऐसे बोल रहे थे कि आपको पता है कि कितने अवतार लिए हैं, तो माँ ने कहा सारे अवतार मेरे ही घर में तुम लोग को जन्म लेने हैं, अभी छड़ी से मारूंगी ना तो सारे अवतार का भूत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख करके माँ छड़ी उठाने वाली है, बलराम जी भी भाग गए। हमारे आचार्य कहते हैं बलराम जी भी इसलिए नहीं खोल पाए क्योंकि बांधा किसने था, माँ ने, वो था वात्सल्य प्रेम में। भगवान गए थे साख्य भाव में, दास्य भाव में, तो वो और बाकी सखा भी नहीं खोल पाए। तो इधर माँ फिर जो है अपने कार्यों में लग गए। भगवान ने कहा इन लोग से तो कुछ होगा नहीं, और भगवान 2 अर्जुन वृक्ष को देखा। 2 अर्जुन वृक्ष को देख करके भगवान ने सोचा मैं तो बंधा हूँ, लेकिन किसी के वचन याद आ गए भगवान को। किनके वचन याद आ गए? क्यों वो 2 अर्जुन वृक्ष को देख करके भगवान सोच रहे हैं मुक्ति के लिए, कौन है 2 वृक्ष? और यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज हम सीखेंगे कल कि भगवान के भक्त अगर कुछ सोचते हैं, कुछ अगर वचन कर लेते हैं, भगवान पूरी तत्परता से उस चीज को करने के लिए भगवान लग जाते हैं। वो क्या थे वो 2 वृक्ष, इस लीला को हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।